अगर क्लास लगवाता हूँ तो कल ये डेड एंड हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीटली क्लोज्ड। हाँ, वो तू डिसाइड नहीं करेगा, टीचर की अवेबिलिटी देखेंगे, उसके बेसिस पे लगेगा। उसको बाहर 3 पॉइंट हो गया बेटा, अब निकालो उसको। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। और इसी को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को मज़ा आ जाएगा, समझ में आएगा तो, और नहीं समझ में आएगा तो डबल मज़ा आएगा। देखो कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया टॉर्क, टॉर्क जानिए, सुनिए कभी आज से पहले? हाँ है, हाँ हाँ हाँ, रस्सी ऐसे ऐसे वो बोलेगा रस्सी ऐसे ऐसे करता है, वो देखेगा ऐसे ऐसे हो गया, रस्सी ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। फिर दीदी को गुस्सा आएगा, नहीं तो रस्सी ऐसे ऐसे भी करता है। दीदी देखो थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे, ठीक है। तुम्हारे हंसी से ना किसी को हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। देखो आता था, पाता था, ढाई ग्राम सेम बनाओगे आप। 5 हो गया बेटा, उसका बाप बाहर जाएगा वो। तो अभी जो बोला वो डबल था। नॉर्थ और साउथ मतलब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, समझ में? मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टर को ला के रखते हैं। किसको ला के रखते हैं? ध्यान से देखना, कंडक्टर को कैसे रख रहा हूँ, कैसे फोर्स लग रहा है, सब चीज़ मैं बता रहा हूँ, डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को ना अच्छे से बनाना चाह रहा हूँ। टूडी में है क्या अपने पास? नहीं होगा, चलो देख लो। वो नहीं आया तेरा दोस्त? नहीं, उसको चाहिए, दूंगा बेटे, पता मेरे को। घर से चलो अभी ध्यान दो, कॉपी दिखाओ वो वाला। अब बोल फेंक के मारूंगा नहीं। आप ना एक क्या है, एक का रेक्टेंगुलर फ्रेम है। क्या ये? इस फ्रेम में ऐसे ऐसे वायर लपेटा हुआ, कैसे? ध्यान से देना, आगे चल के वायर को ऐसे लपेटेंगे, लेकिन प्रेजेंटली आप ऐसे याद रखना। ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उस रेक्टेंगुलर फ्रेम को अपन ले लेते हैं P, Q, R और S, ठीक। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, कौन सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। एक ही बार बताऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे चल रहा है। एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ध्यान से देखो, मैं आप सबसे पूछूंगा फिर ना, ठीक। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे 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 और ये ऐसे, कॉपी ऐसे, ठीक है। ऐसा रखूंगा तो सीधा दिखेगा, ऐसा दिख को रखूंगा तो टेढ़ा दिखेगा, ठीक है। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इधर है,
हम लोग ना कभी भी डायरेक्शन देखना होता तो नॉर्मल लेते हैं, क्या लेते हैं, मैकेनिक्स पढ़े होंगे आप लोग, क्या लेते हैं, नॉर्मल। तो अज्यूम कर लो कि ये इसका नॉर्मल है एन, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अभी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड का पेन दिखाओ जरा, जल्दी जल्दी दिखाना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन पे, और ये इसी डायरेक्शन पे, दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। लेकिन जैसे जैसे ही बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा ना, इनके बीच का एंगल चेंज हो रहा है। देखो अभी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे था ऐसे, ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर लूप किसको बोलते हैं, मतलब एक ऐसा ऐसा वायर लपेटा होगा कॉपर का, इंसुलेटेड वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे ऐसे, दोनों सेम है, दोनों के बीच में कोई एंगल, जैसे जैसे रोटेट करेगा, देखो जैसे जैसे रोटेट करेगा एंगल बनना चालू हो जाएगा। बात समझ में, नहीं समझ में, तो देखो ऐसा बन रहा है एंगल, ऊपर से देख रहे ना, तो वो थीटा बन रहा है। बात समझ में, अभी ज़रूरत है इसकी, रुक जाना। अब दूंगा पेन, दूंगा दीदी पेन दूंगा, अभी ज़रूरत है मेरे को, ये तो पेन का पढ़ा है, क्वेश्चन का ही नहीं पढ़ा इसको। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, जो ऑलरेडी किसमें है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो ध्यान रखो कहाँ कहाँ कौन सा फोर्स लगेगा, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, आप सब बताना, एक साथ बताना, आजकल एक साथ वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। करंट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लूप, इस वाले साइड के लिए करंट किस कौन से डायरेक्शन पे, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन पे, ये है ना दीदी, नहीं, टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक फील्ड दिखा कि नहीं दिखा, करंट ऊपर, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द, किधर लगेगा, F1, F1 लगा हुआ, कितना लगा इस वाले साइड में, बताओ कितना, किधर लगेगा, तू राइट पकड़ा है रे, लेफ्ट पकड़ना है भाई, तू राइट बोले गलत रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, नहीं समझी, तो बाहर, इसमें फोर्स कहाँ जाएगा, बाहर, नहीं समझे। अब ऊपर वाले में सोचो, ऊपर वाले में ये ऐसा है, एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, तब जीरो होता, ऐसे 90 डिग्री बन जाता ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड ये तो फिक्स्ड है, ये इधर, तो फोर्स किधर लग रहा है, अरे करंट ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर, F3, नहीं दिखा, बॉटम का बताओ, दिखा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे था ना, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे, हाँ कहाँ लगेगा, नीचे, नहीं दिखा तो बताओ, फिर से दिखाता हूँ। अबे मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर दिखा, फोर्स ये अंदर जा रहा ना, करंट अंदर आ रहा ना, तो फोर्स किधर लगा, नहीं दिखा, तो क्या अलग से माइक लगवा के पूछूंगा, नहीं दिखा। मैग्नेटिक फील्ड, करंट किधर जा रहा है, अंदर साइड जा रहा है, तो फोर्स किधर लगा, नहीं समझ में आया, घर जाके तोड़ ताड़ के देखना, कल आते समय 2-4 उंगली तोड़ देना, दिख गया, डाउट है कहीं पे। अब देखो क्या है, इतनी खुशी काहे हो रही है दीदी, हाँ चलो देखो यहाँ पे, लेट अस कंसीडर, क्या लिखोगे, लास्ट डिफरेंस का, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप का नाम क्या चल रहा है, PQRS। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो, ये समझ गया तो खत्म हो गया, मतलब आज 95% आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, 5% कल उड़ा दूंगा मैं। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर पढ़ोगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CBSE में है वो, और स्टेट बोर्ड में भी है, ठीक है, तो ध्यान मत करो भाई। देखो, लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप PQRS, फ्लोइंग करंट, क्या करंट फ्लो करा रहा है, करंट I, कैपिटल I, ठीक, a uniform magnetic field and uniform magnetic field कौन सा चल रहा है, magnetic field
प्रेजेंट क्या चल रहा है, NS, मैग्नेटिक फील्ड NS, और स्ट्रेंथ बोल सकती है B, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब कब टॉर्क निकालते हैं, कब फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर साइड पे देखो, ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ पे दिख रहा है, मैं सबसे पहले टॉप में लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ फोर्स कहाँ पे लग रहा है, ऊपर, और यहाँ फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो मैं देखूंगा एट टॉप साइड एंड बॉटम साइड, दोनों जो नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स क्या है, एक क्या चल रहा है, F3 ऊपर चल रहा है, उतना ही फोर्स किधर लग रहा है, नीचे चल रहा है, उतना ही फोर्स सेम है। कैसे पता चलेगा, इसका भी रीजन बताता हूँ। इस वाले साइड को हम ले लेते हैं B, और ये साइड को हम क्या लेते हैं A। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम क्यों है, ध्यान से देखना, मैं F3 और F4 का वैल्यू बता रहा हूँ, यहीं पे बता दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे भी बना दे रहा हूँ, आप अलग कर लेना। F इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं I L क्रॉस B, L क्रॉस B। मैग्नेटिक फील्ड और साइड दोनों के बीच में कितना डिग्री का है, 90 डिग्री मान लो। चलो तो अपन उसको हटा दें, तो F I, टॉप की बात करूं तो AB होगा। AB क्यों हुआ भैया, क्योंकि साइड क्या चल रहा है उसका, A चल रहा है, नहीं समझ में आया। बॉटम का भी साइड क्या चल रहा है, A चल रहा है। कहने का मतलब जो F3 फोर्स है वही फोर्स क्या है, F4 है, नहीं समझ में। और बात करूं फोर्स की, करंट वही है। अब साइड क्या हो गया, B और V, ये किसके किसके लिए, F1 और F2, दोनों के लिए ये फोर्स सेम है। कितने लोगों को समझ में आ गया, अरे नहीं आया क्या। L की जगह पे मैं क्या करूंगा, ये साइड ले रहा हूं तो A आया, ये साइड लूंगा तो B आएगा, खत्म, नहीं समझ में। और इसमें कितने टर्न्स है, याद रखना, सिंगल टर्न में नहीं होता, कितने टर्न्स होते हैं, N टर्न्स, उसको अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो अभी बताओ, Fnet की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे F3 और F4 आपस में क्या है, सेम है, क्योंकि सेम फोर्स है। तो मैं अगर F3 तो रहने दो, F4 की जगह पे भी अगर F3 रखता हूँ तो क्या होगा, 0। तो जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया, 0 आ गया, किसका, टॉप और बॉटम का, ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, बोथ साइड, जो दोनों के साइड थे ना उसको देखो, बोथ साइड का जो नेट फोर्स है वो निकालते हैं। तो आप देखो इस साइड कितना फोर्स लग रहा है, ये अंदर कितना फोर्स लगा रहा है, F1, और बाहर कितना फोर्स लगा रहा है, F2। तो अब दोनों का फोर्स का वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों अपोजिट है, तो F1 माइनस क्या होगा, F2, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आर सेम। तो F2 को मैं क्या, किससे रिप्लेस कर दूंगा, F1 से। तो F1 माइनस F1 बोथ आर कैंसिल आउट, तो Fnet इज इक्वल टू कितना होगा, तो अभी भी नेट फोर्स क्या हो गया, 0। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझोगे, ठीक। अब एक नया टॉपिक है, हालांकि 11th पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, और ये जो इन लोग बैठे हैं ना, इन लोगों को याद होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है, दैट इज अ टॉर्क। टॉर्क किस जगह पे लगता है, डिसाइड करता है 3 पॉइंट। फर्स्ट, नेट फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक। तो भैया मैं देख रहा हूँ इस कॉपी में ऊपर और नीचे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 आ रहा है, और साइड साइड लगने वाला भी 0 आ रहा है, मतलब दोनों के दोनों टेस्ट को क्या कर दिए, पास कर गए। सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम एंड डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। हाँ हो रहा है, दोनों एक ऊपर लग रहा है एक नीचे लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था और दोनों का डायरेक्शन भी सेम था, इसका भी सेम था, इसका बे मारूंगा तब पर अपोजिट डायरेक्शन था और मैग्नीट्यूड भी सेम था। जितना वो सामने लगा रहा फोर्स इतना वो पीछे लगा रहा, जितना ये ऊपर लगा रहा उतना ये नीचे लगा रहा, वो भी सेम था, मतलब दोनों ही साइड वाले दोनों टेस्ट को पास कर गए। थर्ड था सेम लाइन ऑफ एक्शन, सॉरी डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन,
डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर ये वाला पास कर जाता है तो दोनों जगह पे टॉर्क लग जाएगा। तो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो फोर्स लग रहा है वो एक लाइन पे नहीं होना चाहिए, दोनों का लाइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो जब मैं यहां पे देखा, जब इस वायर को देखा, तो भैया जो F3 और F4 है वो सिंगल सेम लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन पे एक्शन कर रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? नहीं समझ में आया? सेम लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ये टॉर्क पैदा नहीं कर सकता। करेगा कौन? जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो मैं देख रहा हूं कि F2 किधर लग रहा है, पीछे, तो सॉरी F1 पीछे लग रहा है, तो F2 किधर लग रहा है। दोनों का लाइन क्या है? अलग अलग। इसका लाइन ये है, इसका लाइन ये है, तो टॉर्क यही लगाएगा और ये यही घुमाएगा। अगर ये लगाता तो ये ऐसा घुमाता। ठीक है, तो इसीलिए जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो कैसा, ऐसा घूमेगा, ये ऐसा घूमना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि ऐसा भी तो घूम सकता था, जरूर घूम सकता था। किसी भी चीज को घुमाने के लिए टॉर्क लगता है, और टॉर्क तब लगता है जब तीन केस को वो पास कर जाता है। पहला नेट फोर्स 0 दोनों के पास था, सेकेंड मैग्नीट्यूड एट अपोजिट डायरेक्शन दोनों के पास था, थर्ड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन ऊपर नीचे वाले का क्या था, सेम लाइन ऑफ एक्शन था। तो इस पे टॉर्क नहीं लगेगा, सिर्फ इस पे लगेगा, इसीलिए ये घुमा देगा। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। कुछ याद आया दीदी? पढ़े इस चीज़ को अपन पहले भी हम इस चीज़ को पढ़े हुए हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये पक्का हो गया कि टॉर्क तो लगेगा, लेकिन टॉर्क किस पे लगेगा? ओनली टॉर्क एबल अप्लाइड ऑन साइड PQ एंड RS। समझ में आया? क्योंकि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। ध्यान से देखना ना, ओनली टॉर्क अप्लाई, कहां पे अप्लाई हो रहा है? ऑन साइड्स। साइड्स कौन सा? PQ एंड RS। ठीक, जहां पे भी टॉर्क लगता है, टॉर्क का एक ही फॉर्मूला है, आपको याद होगा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो बहुत बढ़िया। टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, इसको क्या बोलते हैं? टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ नहीं, टाउ। क्या? हाँ, बहुत बढ़िया बोलती है ये। तो फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, कोई भी एक फोर्स ले लो। तो उसके पास कौन कौन सा फोर्स था? F1, F2, F3, F4। तो इन दोनों में से कोई दो यूज होगा, दोनों में से कोई एक। F1 और F2 में से कोई एक लेना है, दोनों का वैल्यू तो सेम था, तो मैं F1 लिख लिया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? अब इस पे गौर करना थोड़ा सा। अब इस पे गौर करो कि मैं अब गुस्सा आ जाता अभी इस पे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, आपको अब ऊपर टॉप व्यू से देखो, टॉप से देखो। अभी आपको दिख रहा था एक फोर्स इधर, एक फोर्स सिंपल दिख रहा था, ये वाला फोर्स पेन रखा था ना दीदी, अब देखो उसका कमाल। देखो ऐसा लग रहा था। अभी ना आपको देखना ऐसे, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा कि नहीं दिखा? एक फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। एक फोर्स कहाँ लग रहा है? आप कौन सा व्यू देख रहे हो? रेक्टेंगुलर का साइड व्यू देख रहे हो कि टॉप व्यू देख रहे हो? टॉप व्यू देख रहे हो, देख रहे हो ना? तो ये टॉप व्यू मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। दिख गया ना फोर्स कैसा कैसा? F1 किधर लग रहा है? ऊपर। दिखा ना भाई, घुमाएगा ना ऐसे, और F2 नीचे चल रहा है। समझ में आ गया? अब इसी चीज़ को मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा। वो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है कि अपने पास है? चलो चलो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ, उसके बाद ही इसको बनाएंगे अपन ना। ध्यान से देखो, ये ऐसा था ऐसा। यहाँ पे क्या लग रहा था? F1। और यहाँ पे क्या लग रहा था? F2। और ये जो चल रहा था ऐसे, एंगल कितना ले लिए? थीटा। साइड क्या चल रहा था? A। याद आया कि नहीं याद है? याद आया कि नहीं याद है? अगर ये साइड A है तो ये वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स अगर ऐसा चल रहा तो फोर्स का परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला होगा। एंगल के सामने वाला ही क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो कोई भी नाम दे देना, ABCD कोई भी, तो यही क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले इस साइड को मैं x ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस पता है और परपेंडिकुलर पता है, तो क्या लेंगे? साइन। क्या लेंगे? तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया? A sin थीटा। कितना आ गया? A sin थीटा। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया?
नहीं समझ में आया दीदी पूछो, अगर नहीं आया तो मैं ये भी बता सकता हूँ थीटा यहाँ बना, यहाँ क्यों नहीं बना, वो भी निकाल सकते हो आप, बहुत सारे रीज़न है। मैं इसी डेरिवेशन को 3 तरीके से बनाया, चैनल पे जाकर देखना, कॉस भी लेके बनाया इसको मैं, ठीक है। उसमें बहुत सारा भारी भारी कमेंट भी है कि कॉस क्यों लिए, बुक में तो साइन दिया है, साइन भी लेके बना सकते हो, कॉस भी लेके बना सकते हो, बहुत तरीके से बनेगा, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए साइन थीटा। टॉर्क को लेते हैं टाउ। सोचो F1 का वैल्यू क्या था, ध्यान लगाओ F1 का वैल्यू क्या था, I था, 0 नेट फोर्स था बेटे, I था, B था और V था, I था, B था, V था, और साथ में क्या चल रहा है, A साइन थीटा। आधी जनता तो पागल, ये कहाँ से लिख दिए, क्यों लिख दिए, समझी। अब इसीलिए ना, इफ लूप हैव n टर्न्स, कितने टर्न्स हैं, कितने टर्न्स है लूप के पास, तो टाउ मैं क्या करूंगा, n i b a b साइन थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं कुछ लूप कैसा था बेटे, लूप तो ऐसा था सर, ये a था, ये b था, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बोले तो a इंटू बी, बोले तो ए बी, बोले तो a, कैपिटल A इसका एरिया, नहीं समझ में। तो जहां ए बी दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ए बी, उस ए बी को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, एन आई ए और साथ में क्या होगा, बी साइन थीटा। उम्मीद करता हूं क्लिक कर गया होगा। अब एक नया वर्ड बता रहा हूं दोस्त, ध्यान पे रखना, आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, नहीं भी पढ़ेंगे तो अभी ध्यान रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड यूज करूंगा दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोलते हैं इसको, जोर से, मैग्नेटिक मोमेंट, मूवमेंट नहीं बे, मूवमेंट। इसको कैपिटल एम भी लेते हैं और स्मॉल एम भी लेते हैं, तो मैं कैपिटल एम ही लूंगा क्योंकि स्मॉल एम जो होता है पोल स्ट्रेंथ हो जाता है। व्हाट इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, एकदम सिंपल सी बात है, मेरे पास लोहे के बहुत सारे खीले हैं, मैं एक छोटा सा मैग्नेट लेके आता हूँ, क्या लेके आता हूँ, तो वो क्या कर, इतने डिस्टेंस पे रखा हूँ, तो ये थोड़े से मैग्नेट को क्या किया, मूवमेंट पैदा किया। एक हेवियर मैग्नेट लाता हूँ, वहीं पे रखता हूँ, तो मूवमेंट ज़्यादा हो कम होगा, ज़्यादा हो कम होगा। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मैग्नेट के फोर्स को बताता है कि वो कितना इंपैक्ट पैदा कर सकता है। नहीं समझ में आया, ध्यान से रखना, स्पेसिफिकली कहीं पे डेफिनेशन नहीं लिखा है, तो आपको समझना है क्या बोला मैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आइडेंटिफाई कराता है कि कोई एक मैग्नेट कितना इंपैक्ट पैदा कर सकता है। बात कर देगा तेरा आलू गुंडा और समोसा दोनों ना निकाल दिया, अभी बताना दोस्त, समझ में, फील करो प्लीज क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अब ना मैं तो कहता हूं कि ना रट डालो, क्योंकि ये चीज ना मेरा एक जब मैं इससे पहले जब गया था ना, जब मेरा वो हुआ था ना, इंटरव्यू हुआ था ना, तो आईएनए का पूछे थे, आईएनए एक टॉर्क होता है, एक आप पढ़ोगे जब जेई के प्रिपरेशन करोगे ना, तब के लिए बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, जेई अगर करोगे तो बता रहा हूँ। ये मेरे को अभी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद क्यों है टॉपिक, क्योंकि वो मुझसे पूछे थे कि अगर एक टोरॉइड रिंग लेते हैं, जो सोलोनॉइड नहीं पढ़े थे, सोलेनॉइड को जब आप बंद कर देते हो, एक रिंग शेप में बना देते हो, तो टोरॉइड बन जाता है। तो उनका क्वेश्चन ये था, जब 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है ना, तो टीचर वहाँ से पूछता है कि अगर एक टोरॉइड को बीच से काट दिए तो उसका जो शेप है ना वो सर्कुलर हो, अगर एक चूड़ी को काटोगे तो कैसा देखा, सर्कुलर होगा, ठीक है ना। वो बोलता है सर्कुलर नहीं, वो रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसा है वो, रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसको बीच से काट दिए हैं, तो उसका बीच से काटने के बाद जो 1/4 पार्ट आएगा, 1/4 पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ये जेई का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मेंस लेवल में भी इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन था, वो अभी बात से बाहर है, अभी बहुत दिल्ली दूर है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक मोमेंट मुझे याद था कि ये टॉपिक वहाँ पर बोले थे, तो NIA, अगर आप उस समय पे सिर्फ NIA बोल दोगे ना तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बहुत रेयर केसेस में पढ़ते हैं। इसको पूरी फिजिक्स में अभी पढ़ लो 1-2 दिन, भाई कभी नहीं पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट बोलेगा तो क्या याद रखना है, NIA, ठीक। तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट को क्या देंगे अपन, NIA। तो अपन अगर टाउ को हटाते हैं तो इस पूरे के जगह पे M लगाया, फिर B लगाया, साइन थीटा लगाया। टॉर्क इज अ वन टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है, वेक्टर है। तो जब मैं इसको हटाऊंगा ना तो M क्रॉस क्या होगा, B हो जाएगा, तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा।
ये प्रूफ करने के लिए देता है आपको, ये प्रूफ करने के लिए देता है आपको। समझ में आ गया? दो फार्मूला आप अच्छे से रट डालेंगे, इसको और इसको, इससे आपका क्वेश्चंस बनेगा। नहीं आया दीदी? तो यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड दिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बताता है कि मैग्नेट कितना इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब कितना वो स्ट्रेंथ अपने अंदर रखा है। चलो अब इसको एक बार आप पलट के देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट हो, शक हो, शंका हो, पूछ लो, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा, पीडीएफ नहीं मिलेगा, अभी नोट करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि इसका यहाँ पे पीडीएफ अभी नहीं मिल सकता। समझ गए आप? समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल। हाँ, यहाँ पे साइन थीटा क्यों लिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ कॉस भी ले सकते थे, टेन भी ले सकते थे, साइन क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। साइन के पास ही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, साइन लेते हैं। नहीं समझी? बहुत ग्रेट। अब एक क्वेश्चन है, अब आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अच्छा, मैं टॉर्क का कुछ कंडीशंस भी बताता हूँ, ध्यान रखना अच्छे से, ये बोनस है आप लोगों के लिए। कंडीशंस बिल्कुल कोई बात करते हुए दिखना नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, बात करते हुए मत दिखना भाई। एम क्रॉस क्या होगा? बी, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी, साथ में होगा साइन थीटा, ठीक है? तो कंडीशंस है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, या थीटा जीरो कब होगा? सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पेन दे दिए क्या? नहीं रखा हूँ, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ? किसका फोन आ रहा है? सुनना भाई, ये ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, माँ कसम बता दे रहा हूँ ना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ये औकात से बाहर है, क्लास से बाहर हो जाएगा। मैं लास्ट टाइम तेरे को बता रहा हूँ, पहले बोला था कि साइलेंट डाल देना करके, ठीक है? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, अब तेरे को अटेंड भी नहीं करने दूंगा नेक्स्ट 2 क्लास, पनिशमेंट है। अगला 2 फिजिक्स का क्लास तो अटेंड नहीं करेगा, ठीक ना? लाइव ऐप भी तेरा बंद करवाता हूँ अभी मैं, ठीक है? मजाक लग रहा है यार, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, मैं बात ही कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं बोला था ये नॉर्मल है, दिख रहा है? ये ऐसा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्मल, दोनों सेम डायरेक्शन पे, दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन पे, तो थीटा बिकम्स जीरो। थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा, मैं साइन थीटा का वैल्यू रखूँगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा? जीरो, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। अब मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लूप घूम के इधर आ जाता है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री बना? 90। अभी मैक्सिमम टॉर्क रखेगा वो, मतलब ज़्यादा घुमाने की कैपेबिलिटी रखता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ध्यान रखना, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? एम बी, और ये क्या होगा? मैक्सिमम, ठीक? ये क्या हो गया? मैक्सिमम हो जाएगा। इसका काम खत्म होगा दीदी, पकड़ो। अब क्वेश्चंस बनाते हैं इसका, ठीक है? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या दिया है। अ सर्कुलर लूप ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया है? 20 टर्न्स दिया है। रेडियस कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। कैरीज अ करंट, करंट कितना दिया है? 5 एम्पियर। इट इज प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दिया? 0.10 टेस्ला। फाइंड द टॉर्क, क्या निकालने बोला? टॉर्क ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। चलो ठीक है, वो प्लेन कॉइल की, ठीक है? टॉर्क बोलते दिमाग में एक ही बत्ती जलाओ, टाउ इज इक्वल टू क्या था? एम क्रॉस बी, हटाऊंगा एम बी साइन थीटा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, सर्कुलर ऐसा रखा है और मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के अलॉन्ग है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बना, तो थीटा को वैसे ही हटा दो। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी, साथ में क्या होगा? साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो क्या बचा? एम बी। अब बात आ गई बी, बी तो हमारे पास गिवन है, बचा एम, तो एन दे दिया, मतलब एम को एक्सपांड करना। और मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि उसका वैल्यू रट डालो, क्या बताया था? एन आई ए, और साथ में क्या हो गया? बी। एन हमारे पास गिवन है, आई हमारे पास गिवन है, बी गिवन है, ए तो दिया ही नहीं है,
तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल बोला है। किसका बोला? ये एरिया को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? एरिया। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो रेडियस चाहिए, रेडियस गिवन है हमारे पास। नहीं समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, टाउ, टर्न्स कितने? 20 रख दिया। करंट कितना चाहिए? 5 एम्पियर रख दिया। पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना दिया? 0.10। नहीं समझ में आया? इस पूरे को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई। और ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻2 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। 1 + -2 तो -1, -1 का स्क्वायर तो -2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना? पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक एक बार क्या हो गया? कट गया। तो टाउ इज इक्वल टू कितना होगा? 10 पाई 10⁻⁻2। थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहोगे तो 10 पाई का वैल्यू होता 3.14 10⁻⁻2। जब मल्टीप्लाइड कर दोगे तो 31.4 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है? टॉर्क का। टॉर्क का डेफिनेशन पढ़े थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा। घूर लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन आएगा। नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन? कैलकुलेट द टॉर्क ऑफ, रीड करो क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग देखता हूँ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। नहीं समझ में? कैलकुलेट द टॉर्क, क्या निकालने बोला? निकालने बोला। टर्न्स कितना दिया? 100 टर्न्स। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ, रेक्टेंगुलर दे दिया, लूप चेंज करेगा। हम क्या पढ़े थे? रेक्टेंगुलर। सर्कुलर आया तब भी बना लिए। रेक्टेंगुलर लेंथ कितना दिया? बी ले लो, कितना दिया? 40 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितना दिया? ए ले लो, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमेशा पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो। कोई दिक्कत है क्या? कोई टफ है क्या क्वेश्चन? जोर से बोलो, कोई टफ है क्या? कैरीज द करंट, करंट कितना कैरी कर रहा है? 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एंगल ऑफ 60, अभी थीटा कितना दिया? इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना दिया यहाँ पे? 60। जब नहीं देगा तो आप 90 लगा ही देना। ठीक है। थीटा। और मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 5 टेस्ला। इट इज़ अ वेरी ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड, बहुत हेवी मैग्नेटिक फील्ड है ये। वो मैग्नेटिक फील्ड है कि आपको अगर दूर से अगर कोई लोहे का चीज़ पकड़ो, ऐसा चिपकाएगा कि प्लेट बन जाओगे, चिथड़ी उड़ जाएगा, इतना हेवी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अब मुझे रखना है। तो टॉर्क को याद रखते ही क्या आता है? टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस बी। याद रखना, b क्रॉस m होने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। किसका? टॉर्क का। तो m क्रॉस क्या होगा? b। अब यहाँ पे क्या होगा? टाउ एम बी साथ में साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू, एम का तो रोल ही नहीं है यार, क्या लिखूंगा उसको? NIA। और साथ में क्या होगा? बी साथ में साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू n। n का वैल्यू कितना चल रहा है? 100। क्या i का वैल्यू कंफर्म्ड है? यस, i का वैल्यू कंफर्म्ड, इट इज अ 10। क्या a का वैल्यू कंफर्म है? a इज एरिया। a क्या चल रहा है? एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्यों लेंथ इनटू ब्रेड्थ? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। स्क्वायर भी बोलता तो अपन क्या करते? ए स्क्वायर कर लेते। उतना आपके अंदर आना चाहिए। सिलेंड्रिकल लुक दे दिया तब भी आप अपना दिमाग लगा लोगे, समझ में? सरफेस एरिया निकाल लेना। तो ए का वैल्यू कितना चल रहा है? 20 इंटू 10⁻⁻²। बी का वैल्यू कितना चल रहा है? 40 इंटू 10⁻⁻²। तो ये कितना हो जाएगा? 800 10⁻⁻4। ये दोनों को माइनस कर दो तो 8 इंटू 10⁻⁻2 कितना आ जाएगा? अब वो कैसे होता है घर जाके चेक कर लेना, क्योंकि इस उम्र में आके आप ये सीखोगे नहीं। ठीक। बी का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला, तो 5 और साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। ध्यान से देखो, टॉर्क इज इक्वल टू 8 को रहने दो, 8 5 जा 40, कितना आ गया? 40। और ये कितना होगा? 3 10⁻⁻2 प्लस 3। 1 2 3 3 जीरो है तो क्या होगा? +3 कर दूंगा। साइन 60 का वैल्यू होता √3/2। ये कटा तो ये आ गया 20। तो टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। और 20 साथ में क्या चल रहा है? √3। 20 √3 और साथ में क्या चला? 10⁻1 10⁻1
1, क्योंकि -2 + 3 1 हो जाएगा। अगर और थोड़ा सॉल्व करना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 200√3 न्यूटन इंटू मीटर इज अ राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्लिक कर गया होगा। क्लिक कर गया, डाउट है कहीं पे? एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसको भी देख लो आप। ये दिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट वाला, ये आपके लिए होमवर्क रहा, इसको आप सॉल्व करके आएंगे गौर से, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे फिर से। पक गया वे, क्यों? तो कैसे करेगा, तबीयत खराब लग रहा था? फिर किसको भेजना है? यहाँ अच्छा QR है क्या यहाँ पे? लेकिन दोस्त यहाँ पे ना शायद वाईफाई कनेक्ट है कि नहीं? होगा, कनेक्ट होगा। बेटा मम्मी से बात करा, गोवर्धन दास, या तो मम्मी